माँ शीतला अगर आपके घर की कुल देवी हैं, अगर माता शीतला आपके घर की कुल देवी हैं, तो भूल कर भी यह गलती आप मत करना, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। आज मैं शीतला माता के बारे में आपको जानकारी दूंगी, जो जैसे माँ शीतला आपके घर की कुल देवी हैं, तो आपको यह गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप यह गलती करते हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। यह गलती अगर आप करते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। माँ शीतला अगर आपके घर की कुल देवी हैं, तो भूल कर भी ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आइए सीधा अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं, आपके घर की कुलदेवी हैं, अगर आपके घर की कुलदेवी माँ शीतला हैं, तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि माँ शीतला जो हैं, वह बहुत ही प्यारी और सौम्य देवी हैं। बहुत ही जल्दी से तो ये नाराज नहीं होती हैं, भंडारे भरती हैं, खुशियाँ देती हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं माँ। पर ये गलतियाँ अगर आपसे हो जाती हैं जाने अनजाने में, तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट भी सहने पड़ सकते हैं, क्योंकि गलतियों के बारे में आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे क्या गलती हुई है, और आप परेशान घूमते रहेंगे। आप फिर किसी चौकी पर, किसी दरबार पर जाएंगे, वहाँ आपको बताया जाएगा कि आपसे यह भोग प्रसाद नहीं चढ़ाया है, यह गलती हो गई है। तो आपको पहले ही अगर इन गलतियों का पता चल जाएगा, तो आप कभी भी इन गलतियों को नहीं करेंगे। देखिए, जब भी बच्चे का जन्म होता है, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, बेटे का, बेटी का, तो आपका सर्वप्रथम एक काम होता है कि बच्चे के जब भी बाल उतरवाए जाते हैं, बच्चे का मुंडन होता है, चाहे वह 1.25 महीने बाद हो, 1.25 साल बाद हो, 1 साल बाद हो, मतलब कहने का मतलब है कभी भी आपके घर में जब कोई पुत्र पैदा हुआ है, बेटी भी पैदा हुई है, तो आपके जो मुंडन होता है, पहली बारी बाल उतरते हैं, वह माँ शीतला के दरबार में ही उतरते हैं, क्योंकि वह आपके घर की कुल देवी हैं। इसलिए आपको कहीं भी अपने बच्चे के बाल नहीं मुंडवाने हैं, सीधा माँ शीतला के दरबार में ही आपको बाल उतरवाने हैं। अब बाल उतरवाएंगे, फिर आपको बालों को चढ़ाना किस तरह से है। देखिए, जब आप माँ शीतला के दरबार में जाते हैं, तो आपको रात को कुछ तैयारियां करनी होती हैं। जैसे आपको हलवा बना, जैसे कई लोगों के यहाँ क्या होता है, बसोड़ा पूजा जाता है। जिन लोगों के यहाँ बसोड़ा पूजा जाता है, उन्हें रात को ये सामान तैयार करना है, और जिनके घर पे गरम और उसी वक्त बनाकर माता पूजी जाती हैं, वह ताजी बनाकर भी माँ के दरबार में भोग को लेके जा सकते हैं। जैसे मेरे पीहर में शीतला माँ पूजती हैं, वह हमारे घर की कुलदेवी हैं, लेकिन हमारे यहाँ बसोड़ा नहीं पूजता है। हमारे घर में ताजी खाना बनता है, और उसी वक्त माता पूजती हैं, और उसी वक्त ही ताजी खाना माँ को अर्पण किया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो हमारे घर में क्या होता है, यह मेरे पीहर की बात है कि वहाँ पे गरम और ताज़ा खाना चढ़ाया जाता है। और ससुराल में मेरे बसोड़ा पूजता है, रात को हम लोग खाना बनाते हैं। तो आपके घर में जैसे होता है, आपको उसी तरह से करना है। अगर रात में बसोड़ा पूजता है, तो आपको माता का भोग प्रसाद रात में ही बनाकर रखना है। हलवा बनाना है, पुए बनाने हैं गुड़ से बने हुए, और मीठे चावल जो आपके यहाँ पे होता है, वह आपको बनाकर रखना है। और देसी घी का दिया माँ के लिए जलाना है कि माँ, मैंने आपका भोग बनाया है, प्रसाद बनाया है, और सुबेरे मैं आपके दरबार में आऊँगा अपने बच्चे का मुंडन कराने के लिए। माँ, रास्ते में कोई भी विघ्न ना आए, कोई भी परेशानी ना आए, हमें राजी खुशी हमारी यात्रा को सफल बनाए, ऐसी माँ से प्रार्थना आपको करनी है। और उस भोग प्रसाद को रख देना है, जो आपका घर का मंदिर है उसमें देसी घी का दिया लगा के, और माता का प्रसाद भोग सब चढ़ाना है। और बाकी जो थोड़ा प्रसाद, 7 पुए, थोड़ा हलवा, थोड़ी पूड़ी, जो 8 पूड़ी हैं, वह आपको उठाकर रख देनी है। और जब आप वहाँ जाते हैं मंदिर में, तो उस प्रसाद को साथ में लेकर जाना है, हाथ जोड़कर माथा टेक कर जाना है अपने घर से। उसके बाद में आप जब अपने बच्चे के बाल मुंडवाते हैं, तो उन बालों को, जो हलवा है, पूड़ी के ऊपर हलवा पुए रखने हैं, और वो बाल भी उसी पर रखने हैं, और वह वहाँ पर माँ को चढ़ाने हैं। तो ये प्रोसीजर होता है। इस तरह से हम माता के दरबार में जाते हैं, और प्रसाद के साथ में ही बालों को भी अर्पण कर देते हैं। तो माँ सारी ही विघ्नों को
तारने वाली हैं, कुल की रक्षा करने वाली हैं, कुल को बढ़ाने वाली हैं माँ शीतला नहीं। देखिए, जो भी आपके घर की कुल देवी है, कुल देवी का जो स्थान होता है सर्वप्रथम होता है। सबसे पहले अगर कोई देवी पूजने वाली होती है तो माँ कुल देवी होती हैं। कुल देवी की जब मर्जी होती है तो वह सारे ही, चाहे सारे ही देवी देवता आपसे रूठ जाएं, कोई भी आपसे रूठ जाए, देवी है, देवता है, या ऊत पितर हैं, दई देवता हैं, सबको ही माँ कुल देवी ही मनाती हैं और उनसे बात करके हमारे साथ खड़ा करती हैं, हमारी सारी ही बातें उन तक पहुँचाती हैं। आपको सिर्फ अपनी कुल देवी को मनाना है और उन्हीं से प्रार्थना करनी है, सारे ही बंधन, सारे ही रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। और देखिए, ये तो था बाल मुंडन का। अब उसके बाद में जब हमारा बच्चा, वही बच्चा जिसके हमने बाल वहाँ पर मुंडवाए थे, अब वह बच्चा जब हमारा बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, हम उसकी शादी करेंगे, तो हमें उसकी शादी पर भी वहाँ पर उनको आशीर्वाद देने के लिए गठचोले की जात लगाई जाती है, जिसे गठचोले की जात कहते हैं। वह गठचोले की जात जब भी शादी होती है, उसकी बहू आती है, तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ को, लड़के को और लड़की को, जो फेरों के समय में जो चुनरी होती है लड़की की और लड़के की जो गुलाबी चुनरी होती है, दोनों को आपस में गांठ मारकर और वहाँ पर यात्रा दर्शन करने के लिए जाना होता है, माँ से आशीर्वाद लेना होता है। तो उनको वहाँ जाना होता है और यही प्रोसीजर रहता है। प्रसाद भोग आपको बनाना है, हलवा बनाना है, पूड़ी बनानी है, पुए बनाने हैं। पूड़ी जो है 8 बनाइए, 7 पुए बनाइए, थोड़ा हलवा। और इसी तरह से आपको घर में पहले देसी घी की जोत जलानी है, माँ को भोग लगाना है, प्रसाद चढ़ाना है, मत्था टेकना है और माँ से यह प्रार्थना करनी है कि माँ, तेरे दरबार में हम हाजिरी लगाने आ रहे हैं, आशीर्वाद पाने आ रहे हैं, कृपा करके हमारी जो यात्रा है उसे सफल बनाइए, सारे ही विघ्नों को, कष्टों को हर लीजिए हमारे। तो माँ भी आपका उसी तरह से इंतज़ार करती है, जैसे हम अपनी माँ का इंतज़ार करते हैं या हमारी माँ हमारे घर में हमारा इंतज़ार करती है, उसी तरह से माँ भी आंखें बिछा कर आपका इंतज़ार कर रही होती है बेसब्री से कि मेरा बच्चा मेरे दर्शनों के लिए आने वाला है, मेरा प्रसाद भोग लेकर आने वाला है। तो इसी तरह से आपको एक मीठा पान और 7 रंग की मिठाई आप ले जा सकते हैं, 5 लड्डू आप ले जा सकते हैं। आप माँ को अति प्रिय जो भोग है वह है पान पेड़ा, तो आप पेड़े, खोए के पेड़े बनाकर ले जा सकते हैं या बने बनाए ले सकते हैं। माँ को आपको प्रसन्न करना है। देखिए, हमारे कुल की रक्षा करने वाली जो देवी है उसको हमें सदा ही मना कर चलना है, प्रसन्न कर कर चलना है। कहते हैं जिस तरह से कि चारों तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो उसी तरह से सारे देवी देवता, जितने भी देवी हैं, देवता हैं, जो भी है, सब एक साइड है। और घर की जो कुल देवी है, ऊत पितर हैं, दई देवता है, इनका स्थान सर्वप्रथम होता है। जब हम अपने घर की कुल देवी को मनाकर चलते हैं तो सारी ही शक्तियां इनके सामने नतमस्तक हो जाती हैं। देखिए, वीडियो बनाते बनाते कुल देवी का नाम आ रहा है तो मेरी जो आंखें हैं वह भी नम होती चली जा रही हैं, क्योंकि कुल देवी का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है, उनकी रक्षा, उनकी दया बहुत ज़रूरी है। जय माँ काली।